क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों द्वारका, श्री कृष्ण की वह अद्भुत नगरी जो सोने के महलों और सुंदर बागों से सजी थी, अचानक समुद्र में समा गई? क्या ऐसा किसी श्राप के कारण हुआ या यह सिर्फ एक संयोग था? और आखिर कैसे एक लोहे के छोटे से टुकड़े ने एक पूरे यादव वंश का अंत कर दिया? आज हम आपको लेकर चलेंगे उस रहस्यमयी यात्रा पर जहां श्राप, कर्म और नियति की कहानियां जुड़ती हैं। यह कहानी है प्रेम, बलिदान और अंततः नाश की, जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है। भागवत पुराण के 10वें शत के अनुसार कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण पूरे यादव वंश के साथ मथुरा में रहने लगे। कंस की मौत से क्रोधित होकर उसके ससुर जरासंध ने मथुरा पर हमला बोल दिया। एक के बाद एक जरासंध ने मथुरा पर 17 बार हमला किया। इन लगातार हमलों से परेशान होकर श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर कहीं और जाना ही सही समझा। उन्होंने समुद्र के ऊपर एक विशाल नगरी के निर्माण का आदेश दिया, लेकिन समुद्र देव की आज्ञा के बिना ये मुमकिन नहीं था। तब श्री कृष्ण ने समुद्र देव की आराधना की। समुद्र देव ने प्रसन्न होकर समुद्र के बीच श्री कृष्ण को 12 योजन धरती प्रदान की। इसी धरती पर भगवान विश्वकर्मा ने द्वारका का निर्माण किया। द्वारका एक ऐसी वेल प्लान्ड सिटी थी जिसकी रचना आज भी अर्बन सिटीज को मात दे सकती है। सोने के महल, व्यवस्थित सड़कें, सुंदर बगीचे और तालाब, सब कुछ अनोखे ढंग से बनाया गया था। आज द्वारका को ढूंढने के लिए बहुत से लोग समुद्र में डुबकी लगाते हैं। तो सवाल उठता है, क्यों द्वारका समंदर में डूब गई? पुराणों के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद गांधारी ने अपने पुत्रों की मृत्यु का दोष श्री कृष्ण पर मढ़ते हुए उन्हें श्राप दिया कि 36 वर्षों में उनके वंश का भी विनाश उनके समक्ष ही होगा। यह श्राप एक विचित्र घटना के साथ सच साबित हुआ। श्री कृष्ण के पुत्र सांब और उनके दोस्तों ने ऋषियों के साथ एक शरारत की, जिसके अनुसार सांब ने गर्भवती स्त्री का रूप रखकर अपने होने वाले बच्चे के बारे में ऋषियों से पूछा। ऐसा देखकर ऋषि मुनि क्रोधित हो गए और उनमें से एक ऋषि ने सांब को श्राप दिया कि तू एक लोहे के मुसल को जन्म देगा जो यादव वंश के अंत का कारण बनेगा। जिसके परिणाम स्वरूप सांब जब वापस अपने रूप में आए तो देखा कि उनके वस्त्रों में एक लोहे का मुसल है। ये बात जब सांब के नाना राजा उग्रसेन को पता चली तो उन्होंने इस मुसल के टुकड़े कर समुद्र में फेंक दिया। लेकिन इसके टुकड़े द्वारका के विनाश का कारण कैसे बने? हुआ यूं कि मुसल के यही टुकड़े समुद्र की एक मछली ने निगल लिए। यह मछली मछुआरों के जाल में जा फंसी और जब उसको चीरा गया तो उसके पेट से वही लोहे के टुकड़े निकले। एक शिकारी ने इन टुकड़ों का इस्तेमाल जहरीले तीर बनाने में किया। धीरे धीरे समय बीतता गया। यदुवंशी नशे और मदिरा की लत में धुत हो चुके थे और उन्होंने एक दूसरे से ही लड़ना शुरू कर दिया। यह लड़ाई इतनी बढ़ गई कि यादव वंश में अंदर ही अंदर युद्ध होने लगा। श्री कृष्ण के पुत्रों ने भी आपस में युद्ध करना शुरू कर दिया। एक एक करके पूरे वंश का विनाश हो गया। और तो और बलराम जी ने भी धरती का त्याग कर दिया। एक बार जब श्री कृष्ण वन में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे तो उसी समय जारा नाम के एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर उन पर तीर चला दिया। ये वही शिकारी था जिसने मछली के पेट से निकले टुकड़ों से तीर बनाया था। वो जहरीला तीर श्री कृष्ण के पैर में जाकर लगा, जिससे श्री कृष्ण भी इस लोक को छोड़कर अपने धाम लौट गए। और इस प्रकार 36 वर्षों बाद गांधारी द्वारा दिए गए श्राप के अनुसार श्री कृष्ण के पूरे वंश का नाश हो गया। इस त्रासदी के बाद द्वारका नगरी भी समुद्र में समा गई। अर्जुन ने श्री कृष्ण से किए वादे के अनुसार महिलाओं और बच्चों को वहां से सुरक्षित निकाला। खाली होते ही पूरी द्वारका नगरी समुद्र की लहरों में समा गई। आज द्वारका के 2 हिस्से हैं, द्वारका और बेट द्वारका। द्वारका समुद्र के किनारे बसा एक शहर है और बेट द्वारका समुद्र के बीच बसा एक द्वीप। सालों तक इसे पौराणिक कथा मानकर नजरअंदाज किया गया, लेकिन 20वीं सदी में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ खोज शुरू की। 1983 में प्रसिद्ध अंडर वाटर आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर SR राव और उनकी टीम ने समुद्र के भीतर इस नगरी के अवशेष खोजे। मजबूत दीवारें, स्तंभ, मूर्तियां और सिंचाई प्रणाली के अवशेष मिले।
हालांकि इस खोज में फंड्स की कमी के कारण रुकावटें आईं, पर 2007 में इसे फिर शुरू किया गया। यह भी माना जाता है कि समुद्र का स्तर धीरे धीरे बढ़ने से द्वारका डूब गई, लेकिन महाभारत के अनुसार यह प्रक्रिया इतनी तेज थी कि अर्जुन की आंखों के सामने द्वारका समुद्र में समा गई। कार्बन डेटिंग और महाभारत में वर्णित खगोलीय घटनाओं के आधार पर यह नगरी द्वापर युग की बताई जाती है। द्वारका एक ऐतिहासिक पोर्ट भी था, जहां से भारत अन्य देशों से व्यापार करता था। आज भी लोग द्वारका को पौराणिक कथा मानते हैं, लेकिन यह खोज यह प्रमाणित करती है कि प्राचीन भारत की सभ्यता हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से भी पहले की हो सकती है। अगर ये कहानी आपको रोचक लगी तो इसे लाइक और शेयर करें और हमें बताएं कि आप और कौन से विषय पर जानना चाहेंगे